नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम दिल्ली में शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र की बात करेंगे। देखिए, कल दो बड़ी बैठकें हुई थी। एक बेंगलोर में बैठक हुई, विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जहां उन्होंने इसे इंडिया नाम दिया है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए दल की बैठक हुई थी। तो इन दोनों दलों की बैठकों के बाद अब कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के नेता उपस्थित होंगे और सरकार कोशिश करेगी कि एक आपसी सहमति बना के संसद का मानसून सत्र चलाया जाए और इसके अंदर जन हितैषी और सरकार के जो बिल आने हैं उन्हें एक चर्चा के द्वारा, उस पर बहस के द्वारा पास कराया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार संसद का मानसून सत्र बहुत ज्यादा हंगामेदार होने वाला है और यह संसद सत्र पूरी तरीके से विपक्ष द्वारा बाधित होने वाला है। देखिए, कल क्या हुआ था, जब कल बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक हुई तो उस बैठक के बाद विपक्ष में इस बात पर सहमति बनी है कि संसद का जो मानसून सत्र है उसमें सरकार को घेरना है, हंगामा करना है और सरकार को सदन नहीं चलाने देना है। यह कल विपक्ष के नेताओं ने तय कर लिया है। तो विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहता है और किन मुद्दों पर हंगामा करना चाहता है। विपक्ष ने तैयारी कर ली है कि रेल की जो दुर्घटना हुई थी उड़ीसा में, उसको लेकर वह सरकार को घेरेगा। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरने वाला है। विपक्ष अडानी के मामले पर जेपीसी बनाने पर विपक्ष को सरकार को घेरने वाला है। विपक्ष राहुल गांधी की संसदीय वाले मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा दिल्ली में जो केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल का साथ देकर हंगामा करने वाला है। तो देखिए, बेसिकली अभी तय हो चुका है कि इस मानसून सत्र के अंदर किसी भी तरह से विपक्ष बातचीत के मूड में नहीं है और उसका पूरी तरीके से प्लान है कि संसद के मानसून सत्र को बाधित किया जाए। हालांकि मानसून का यह सत्र पहले नई संसद भवन में होने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे पुराने संसद भवन में ही करने का निर्णय ले गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का जो मानसून सत्र है यह पुरानी भवन में आखिरी बार हो रहा है। अगला और लोकसभा चुनाव के पहले जो आखिरी अब सत्र होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह सत्र जो विंटर सेशन होगा, दिसंबर का जो सत्र होगा, वह मुझे लगता है कि नई बिल्डिंग के अंदर सरकार उसे करेगी। देखिए, सरकार इस मानसून सत्र में क्या करने वाली है। जो लोकसभा सचिवालय ने जो बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार सरकार इस बार 21 बिल लेके आने वाली है मानसून सत्र के अंदर। जगदीश धनखड़ ने इस बात की जानकारी भी दी और आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक कल ही होने वाली थी, लेकिन एनडीए और यूपीए की बैठक होने के कारण इस बैठक को एक दिन टालकर आज करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, संसद का मानसून सत्र जो है वह 11 अगस्त तक चलने वाला है और उसके अंदर 17 बैठकें होगी। तो बैठकें बहुत होने वाली है। संसद का सत्र भी लंबा चलने वाला है, लेकिन अब विपक्ष इसे सरकार के साथ सहयोग का रुख अपनाता है या टकराव का। तो विपक्ष ने टकराव का रुख कल तय कर लिया है बेंगलोर में कि सरकार से हमें टकराना है और संसद का मानसून सत्र को चलने नहीं देना है। तो इस बार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वह बिल पास कराता है और कैसे इस सत्र को बहुत एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेके जाता है और एक प्रोडक्टिविटी सत्र की बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि सदन एक चर्चा का सबसे सार्थक माध्यम है, जहां सारे सांसद, सारे पार्टी अपनी अपनी बात रख सकती है और चर्चा के माध्यम से कोई सार्थक बात निकल के आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से विपक्ष ने मूड बना लिया है तो संसद का सत्र यह चलना बहुत मुश्किल होगा। अब यह सरकार के रुख पर निर्भर करता है कि सरकार विपक्ष के सामने किन बातों को स्वीकार करती है और किस तरह से सामंजस्य बनाने की कोशिश करती है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी ये कह चुके हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि विपक्ष के दलों को साथ लेके चले और इस सत्र को सफल बनाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सत्र, मानसून सत्र, बारिश में बह जाएगा, बारिश के पानी में बह जाएगा और यहाँ कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम किसी और विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।